પુસ્તક વિવાદ પર એનસીઆરટીને સુપ્રીમ કોર્ટની ફટકાર। એનસીઆરટીના નિર્દેશકને કારણદર્શક નોટિસ। શિક્ષણ સચિવને પણ સુપ્રીમ કોર્ટે નોટિસ આપી છે। અમે બિનશરતી માફી માંગીએ છીએ તેવું એનસીઆરટીનું કહેવું છે। માત્ર માફી માંગવા પર તમને છોડી નહીં મૂકવામાં આવે તેવી પણ સીજેઆઈએ વાત કરી છે। પુસ્તકમાંથી ચેપ્ટરને હટાવવું જ પૂરતું નથી। જ્યાં સુધી સંતુષ્ટ નહીં થઈએ ત્યાં સુધી સુનાવણી યથાવત રહેશે તેવું પણ સીજેઆઈએ કહ્યું છે। આની પાછળ કોણ છે તે શોધવું પડશે। જાણી જોઈને ન્યાયપાલિકાની ગરિમાને નુકસાન પહોંચાડાયું છે। પુસ્તકની તમામ કોપી હટાવવામાં આવે। વધુ સુનાવણી 11 માર્ચના રોજ હાથ ધરાશે। तो अपनी साथ फोन लाइन पर निपुण सहगल जोड़ाई गया है हमारा संवाददाता। निपुण जी, जिस तरह से पुस्तक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, क्या है ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार लगाई है और जो माफीनामा जारी किया गया था प्रेस रिलीज के जरिए और जो कहा गया था कि किताब को वापस ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से ये बातें लिखी गई वो साफ लगता है कि जानबूझकर सोच समझकर लिखी गई और लोगों की नजर में न्यायपालिका के सम्मान को आघात पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए लिखी गई है। ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, हमें उनके बारे में बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और 11 मार्च को अगली सुनवाई की बात कही है। बिल्कुल निपुण जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जे रीते सीजीआईए फटकार लगावी छे अने कह्युं छे के ज्यां सुधी संतोष नहीं थाय त्यां सुधी आ सुनावणी यथावत रहेशे तेवुं पण एनसीआरटीने कहेवायुं छे।